अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला दुनिया की सारी खुशियां आपके दामन में डाले। एक वाकया मेरे नज़र से गुजरा, मैंने सोचा कि अपने दोस्तों, अपने अजीज़ व अकारीब तक पहुंचाऊं। बड़ी प्यारा, दिल को झिंझोड़ देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। वाकया यूं गुजरा कि गुज़श्ता ज़माने में एक मियाँ बीवी हुआ करते थे, रहते थे आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ। बड़ी अजीब मोहब्बत उनके अंदर थी, लेकिन गरीब थे, बेबस थे, लाचार थे, बेसहारा थे। इस बेचारगी के आलम में भी, इस गरीबी के आलम में भी आपस में एक दूसरे से निहायत जुनून के हद तक मोहब्बत करते थे। और बीवी निहायत खूबसूरत, निहायत खूबसूरत। शौहर दिन भर मजदूरी किया करता था। दिन भर मजदूरी के बावजूद शाम को इतनी चीजें लेके आते थे कि अपनी बच्चों की, अपनी बीवी की हर जरूरत को पूरी कर सके। इतना काम किया करते थे, बस सिर्फ इतना कमाया करते थे। बीवी के बाल घने और लंबे थे, निहायत खूबसूरत बाल थे। उसके पास कंघी नहीं थी कि बाल को अपने संवारे, अपने बाल को झाड़े। अपने पड़ोस के घर में जाती थी और वहां से कंघी लेके अपने बाल को झाड़ा करती थी। इस तरह से अपने बाल झाड़ लिया करती थी। उसके दिल में ख्याल आया कि पड़ोस से कब तक कंघी मांगेंगे, शायद उनको बुरा लगे, उनको अच्छा ना लगे रोज रोज मांगना। अपने शौहर से कहती है शाम में कि जाने तमन्ना, मेरे बाल खराब होते जा रहे हैं, मेरे बाल उलझते जा रहे हैं, आप मेरे लिए कंघी लेके आते तो क्या ही अच्छा होता, मैं अपने बाल संवारा करती। शौहर ने कहा कि कल जब शाम में मैं मजदूरी करके लौटूंगा तो आपके लिए जरूर कंघी लेके आऊंगा। शौहर मजदूरी करने कल सुबह होती है चला जाता है, दिन भर मजदूरी करता है। शाम में वापस आने के टाइम पे सिर्फ इतनी मजदूरी मिलती है, सिर्फ इतना कमा पाता है कि अपने बच्चे और अहले अयाल के लिए, अपनी बीवी के लिए सिर्फ खाने और जरूरत की चीजें ला सके। कंघी लेके नहीं आ पाता है। बीवी पूछती है कि जैसे ही घर पहुंचते हैं, बीवी पूछती है कि कंघी का क्या हुआ, लाए नहीं लाए? शौहर कहता है कि सिर्फ इतनी ही आज मजदूरी हुई जितने से कि मैं अपने जरूरत के आपके सामान लेके आ सकूं। कंघी नहीं लाया, कल जरूर लेके आऊंगा। जब कल हो जाने का टाइम हुआ मजदूरी के, शौहर दिल में एक तमन्ना लिए, एक आरज़ू, एक ख्वाहिश लिए हुए जाता है कि आज मैं इतना कमा लूं कि अपने बीवी के लिए कंघी लेके आऊं। शौहर जाता है, दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मुशक्कत उठाता है। शाम में जब मजदूरी मिलती है तो सिर्फ इतनी मजदूरी मिलती है जितने से कि अपने बच्चों और अपनी बीवी की जरूरत के सामान लेके आ सके, और खास जरूरत के सामान लेके आ सके। बच्चे जैसे ही घर वापस आता है, बीवी देखती है, मोहब्बत से इस्तकबाल करती है। खाना खाने के बाद पूछती है कि मेरी कंघी क्या हुई लाए कंघी? शौहर जवाब देता है कि आज भी सिर्फ उतने कमाए जितने से कि हम आपके अपनी जरूरत के सामान खरीद सके, ला सके। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन आ जाएगी कंघी। शौहर कहता है कि हाँ, कल जरूर कंघी लेके आऊंगा। फिर कल मजदूरी करने शौहर जाता है। तीसरे दिन जाता है, दिल में एक तमन्ना लिए हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए कि मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे लिए इतनी मजदूरी करा दे कि मैं अपनी बीवी के लिए कंघी लेते जाऊं। लेकिन दिन भर मजदूरी करने के बाद, दिन भर मजदूरी करने के बाद सिर्फ इतना कमाता है, सिर्फ इतना कमाता है कि शाम में अपने जरूरत के सामान को खरीद के लेके आ सके। शर्म आ रही है, अंदर से घुटन महसूस हो रही है कि अपनी जाने तमन्ना को क्या जवाब दूंगा। वो कंघी का इंतजार कर रही होगी। 3 दिन हो गए और भी उसके बाल गुद गए होंगे, और भी उसके बाल खराब हो गए होंगे। अब किस चीज से संवारेगी? शर्म की वजह से अपने पड़ोस के घर भी नहीं जाती थी कंघी लेने के लिए, मांगने के लिए। अब तो अंदर से शर्म सी महसूस हो रही थी। एक कबीरा खातिर हुए, दिल पे एक बोझल को किए हुए वापस आता है घर, और मगमूम से अंदाज में आता है। जैसे घर पहुंचता है, बीवी मोहब्बत से इस्तकबाल करती है, खाना देती है, खाते हैं। और जब सोने का टाइम होता है, आराम करने का वक्त आता है, बीवी पूछती है कंघी लाए? शौहर टूटे हुए दिल से जवाब देता है, मेरी जान, आज भी सिर्फ इतनी मजदूरी हुई, सिर्फ इतनी मजदूरी हुई कि मैं आपकी जरूरतों को, अपने बच्चों की जरूरतों का सामान ला सकूं। इस शौहर के टूटे हुए दिल को देखती है, चेहरे पे मखमूम चेहरे को देखती है, और अफसोस करते हुए और टूटे हुए दिल को देखती है। बीवी का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, और अपने शौहर के रंजीदा होने को देखती है, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। अपने शौहर से कहती है कोई बात नहीं, मेरे बाल अच्छे हैं, इस तरह से काम चल जाएगा, फिर कभी कंघी आ जाएगी। शौहर को बार बार मनाने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है कि आप मगमूम ना होएं, आप परेशान ना होएं, अभी मेरा बाल अच्छा है, जब मजदूरी मिल जाएगी कंघी आप लेके आइएगा, कोई बात नहीं। लेकिन शौहर अंदर से टूटा जा रहा था। शौहर अंदर से बेचैन और परेशान था कि मैं कैसे जवाब दूं अपनी बीवी के पास, जाने तमन्ना को कैसे, कहां और कहां से कंघी ले जाके दूं। अगले दिन शौहर जाता है और जाकर मजदूरी करता है। फिर मजदूरी सिर्फ उतनी होती है, सिर्फ उतनी होती है कि अपने बच्चों के सामान को ला करके दे सके। क्या करते हैं, कहीं से एक कंघी खरीद के लाता है। अगले दिन आता है, बीवी के पास कंघी खरीद के लेके आता है, और जैसे ही गेट पे, दरवाजे पे पहुंचता है, खुशी खुशी
اور بہت خوشی کے ساتھ کنگھی لے کے آتا ہے اور لاتے ہی اپنے بیوی کے آگے کنگھی کو دیتا ہے، جانے تمنا یہ رہی آپ کی کنگھی، یہ لیجئے، اس سے اپنے بالوں کو سوارا کیجئے گا۔ جب بیوی کنگھی کو دیکھتی ہے، ہچکیاں بندھ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب بیوی کو رونا دیکھتا ہے شوہر، روتے ہوئے دیکھتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے کہ آج میری جان کیوں اس طرح سے رو رہی ہے؟ جب کنگھی نہیں لاتے تھے بہت خوش ہوا کرتی تھی، آج میں کنگھی لایا تو کیوں رو رہی ہے؟ رونے کی وجہ پوچھتا ہے شوہر، جو وہ جواب دیتی ہے وہ دل پھاڑ دینے والا ہے، وہ کلیجہ چاک کر دینے والا دل ہے۔ بیوی جواب دیتی ہے کہ جانے تمنا، میں آپ کو اس طرح سے مایوس نہیں دیکھ سکتی تھی، میں آپ کو اس طرح سے رنجیدہ نہیں دیکھ سکتی تھی، میں آپ کو اس طرح سے ٹینشن میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے جب آج آپ مزدوری کرنے گئے، یہ میرے سر کو دیکھیے، میں نے سر جا کر کے بال کو جڑوں سے کاٹ دیا تاکہ نہ بال رہے، نہ جھاڑنا پڑے، اور نہ میرے جانے تمنا کو، میرے شوہر کو نہ کوئی ٹینشن میرے وجہ سے اٹھانا پڑے اور نہ کوئی تکلیف میرے وجہ سے اٹھانی پڑے، اس لیے میں نے بال کو جڑ سے کاٹ دیا۔ شوہر کی ہچکیاں بچ جاتی ہے۔ شوہر کہتا ہے ایک گھڑی میں رکھا تھا جو کئی مہینے سے خراب تھی، صرف میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ کسی دن میں ضرورت سے زیادہ کما لوں، ضرورت سے زیادہ میرے پاس پیسے آ جائیں تو اس گھڑی کو جو بند پڑی ہے اس کو بنوا لوں۔ جب میرے پاس پیسے نہیں ہوئے، آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی گھڑی کو بیچ دوں اور دے دوں دکاندار کو، اس سے جو پیسہ حاصل ہو اسی پیسے سے میں کنگھی خرید کے لے کے آؤں۔ میں نے ویسے ہی کیا، جو برسوں سے گھڑی پڑی ہوئی تھی میرے پاس اور میں تمنا کر رہا تھا دل میں ایک بار بن جاتی گھڑی تو میں اس کو اپنے ہاتھوں میں پہنتا، اور مجھے بہت شوق سے اس گھڑی کو رکھا تھا پہننے کے لیے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہوا تو وہ گھڑی نہیں بنوا سکا، اس کو میں بیچا اور آپ کے لیے کنگھی لے کے آیا۔ بیوی جواب دیتی ہے کہ آپ جو گھڑی بیچ کے کنگھی لائے اس کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، میں آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے بال کو جڑوں سے کاٹ دیا تاکہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو اور مجھے بال جھاڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے دوستو، یہ ہے محبت، یہ ہے شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، کہ ادھر وہ اپنے پورے مہینوں اور برسوں کے تمنا کو مٹی میں ملاتا ہے اور یہ اپنی پوری زندگی کے تمنا کو اور زندگی کے شوق کو شوہر کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہے۔ ایسے ہی محبت کی آج ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی بیوی سے ایسے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔